आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप जानते हैं, कल दिल्ली दौरे पर पहुंचे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का जल्दी हल निकल सकता है, ये जानकारी मिल रही है। शिक्षक भर्ती मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई है योगी आदित्यनाथ की। इस मामले का राजनीतिक हल निकालने पर बात हुई है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और बहुत संभव है कि उपचुनाव से पहले ही इस मामले का हल निकाल लिया जाए, यहां तक की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर जो वोटिंग होनी है, 13 नवंबर को मतदान होगा और उससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का हल सियासी तौर पर निकल सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस समय मौजूद हैं। जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, कहां तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकारी स्तर पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, हल निकल सकता है, इसी के संकेत? जी बिल्कुल, इसके संकेत हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि कल जब सीएम योगी की पीएम से मुलाकात हुई है, उस दौरान इस बात की भी चर्चा हुई है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, जिसको लेकर जो ओबीसी और एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो लंबे समय से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो मांग है उसको कहीं ना कहीं माना जाए। और आपको बता दूं, पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की डबल बेंच ने भी जो इन अभ्यर्थियों की मांग थी उसको कहीं ना कहीं माना था कि कुछ आपत्तियां हैं आरक्षण में और उसको कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए और इसके बाद इन लोगों को जो नौकरियां हैं वो दी जानी चाहिए। हालांकि उसमें कुछ और चीज़ों की दिक्कतें थी कि अगर इनको जो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर वो समाहित होते हैं तो क्या जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्या उनको निकाला जाएगा या उनको कैसे समाहित किया जाएगा, ये कुछ टेक्निकल पेज थे जिसको लेकर पेज फंसा हुआ है। लेकिन हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सीएम की पीएम से मुलाकात के दौरान इस बात को लेकर चर्चा हुई है और ये चर्चा के दौरान कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकालने पर भी यथासंभव जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और 13 नवंबर जो कि वोटिंग है, उस वोटिंग के पहले इसको लेकर कोई एक निर्णय कुछ न कुछ निकल सकता है, क्योंकि आप बताऊं जो 9 सीटें हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो ओबीसी और एससी बाहुल्य सीटें हैं, जहां पे ये मतदाता काफी बड़ी संख्या में हैं। बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।